मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कॉरिडोर नहीं बनने पर गोस्वामी अड़े हैं। गोस्वामी समाज ने पलायन की धमकी दी है। बांके बिहारी कॉरिडोर पर घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर कॉरिडोर पर विवाद जो है वो गर्मा गया है। कॉरिडोर नहीं बनने देने पर गोस्वामी अड़े हैं। सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोस्वामी समाज ने पलायन की धमकी दे डाली है। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाए जाने की घोषणा और कॉरिडोर निर्माण की अधिसूचना जारी होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर के गोस्वामी इसे अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की न मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप न करें। अगर ऐसा हुआ तो गोस्वामी समाज के लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं गौरव का। गौरव, और क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब सीधे तौर पर अधिसूचना जारी करने के बाद ये धमकी दे दी गई है कि हम पलायन कर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ पलायन की बात है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। इस वक्त हम श्री ठाकुर बांके बिहारी धाम के गेट नंबर 1 पर हैं और ये निकास मार्ग है। अभी अभी पट बंद हुआ और तमाम जो गोस्वामी जो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका विरोध इस बात से है कि अगर यहाँ पर वो नहीं रहेंगे, उनकी भूमिका नहीं रहेगी, तो वहाँ से तमाम लोग पलायन की बातें भी कर रहे हैं। उनके भी तमाम विरोध की बातें, उनसे हम सुन लेते हैं कि आखिर क्या मत है उन लोग का। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मोहन गोस्वामी है। आप लोग का कॉरिडोर को लेकर क्या सैद्धांतिक विरोध है? नहीं, सैद्धांतिक विरोध तो मैं सबसे पहले आपको एक आपके माध्यम से याद दिलाना चाह रहा हूँ योगी जी को। 2015 में समाजवादी पार्टी एक बार कॉरिडोर को लेके आई थी और मोदी जी ने लोकसभा में उसका पुरजोर विरोध किया था। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, अब ऐसा कौन सा उनके ऊपर दबाव आ गया कि अब वही लोग, वही जो विरोध कर रहे थे, आज वो कॉरिडोर के फेवर में आ गए। दूसरी बात, कॉरिडोर से वृंदावन के यहाँ जो महत्व है, जो विदेशों से लोग भगत यहाँ आते हैं, वो हमारे यहाँ की कुंज गलियों में आते हैं, कुंज गली देखने आते हैं। यहाँ जो बिल्डिंग है मार्बल की बन रही है, उसे देखने विदेश से लोग नहीं आते। हमारे यहाँ की कुंज गलियों का जो उल्लेख है ग्रंथों में भी है। तो जब कॉरिडोर जो बनेगा तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ भगवान कृष्ण नंगे पांव चले, खेलते थे, उस जगह वो तो जगह खत्म हो गई। तो आप लोग क्या ये इलाका फिर छोड़ देंगे अगर इस तरीके से यहाँ गलियां खत्म हो जाएंगी? क्या नाम है आपका? फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब हमारा यहाँ पर वृंदावन का ही महत्व खत्म हो जाएगा, हमारी कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे मंदिर पर भी उनकी नजर आ गई अध्यादेश बना करके, वो भी व्यवस्था वो ले लेंगे, तो हम अपने ठाकुर जी लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इमारत बचेगी, मूर्ति नहीं बचेगी? वो तो जब विग्रह हमारे संग चली जाएगी तो जो बचेगा वो योगी जी देखेंगे, या तो सरकार, पूरा भारत तो उनका है, सरकार जिसकी है। तो क्या लगता है कि ये कॉरिडोर जो कहा जा रहा है कि लोगों को तमाम असुविधाएं होती हैं, कई बार भगदड़ हो जाती है, दब जाते हैं लोग, तमाम समस्याएं, उनका समाधान उस कॉरिडोर से नहीं होगा? सर, वो तो यहाँ नहीं, हम लोगों ने तो पहले भी कई बार सुझाव दिए, जिसमें मंदिर को ऑनलाइन करने की एक सुविधा बताई, पर उस सुविधा पे आते आते पता नहीं क्या मंथन होता है, वो खत्म हो जाती है। नहीं तो ऑनलाइन भी करा जा सकता है और यात्री आराम से आ जा सकता है, परंतु क्या है, बाहर से पुलिस वाले घुमा घुमा के हर आदमी को मंदिर के रोड पे ही डाल देते हैं। इसकी वजह से भी कुछ 2 साल से परेशानी हो रही है। इसकी वजह से भी अव्यवस्था है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार, उनका यहाँ पर क्या कहना है। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार राजवाड़े। दर्शन हुए बड़े मुश्किल से। क्या दिक्कतें हैं? आप लोग कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? लाइन एकदम सीरियस से होना चाहिए, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और पंखा का भी व्यवस्था नहीं है। किनारे किनारे पंखा भी लगता तो ज्यादा बहुत क्लियर होता। ठीक है, और व्यवस्था क्या कह रही थी? बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बोल रही है, बहुत भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लगता है कॉरिडोर बनने से समस्या का हल होगा आपका? हो सकता है शायद, हो सकता है शायद। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये गलियां खत्म हो जाएंगी कॉरिडोर बनने से, लोग कुंज गलियां देखने आते हैं। आप लोग को क्या लगता है? अब देखिए, वो तो इनकी प्रॉपर समस्या है, मतलब यहाँ लोकल लोग रहते हैं, उसकी समस्या है।
गोस्वामी जी क्या कहेंगे, ये जो कॉरिडोर को लेकर आप लोग का किस तरीके का विरोध है, अभी क्या कहेंगे? देखिए, कॉरिडोर की जहां तक बात चल रही है, इधर आ जाइए। कॉरिडोर की जहां तक बात चल रही है, गोस्वामी समाज ना तो कॉरिडोर के पक्ष में है आज की डेट में, और ना ही इस एक्ट के पक्ष में है। पलायन की बातें आ रही हैं कि चले जाएगा यहाँ भाई हम करें क्या, जब सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। डीएम और एसपी साहब यहाँ आकर के केवल आश्वासन दे रहे हैं 2022 से। आज तक उन सब चीजों को कहीं पर भी ऑन पेपर नहीं लिखा गया है। ठीक है, मुआवजा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, कहीं पर लिख करके दिया है उन्होंने, या मुख्यमंत्री ने कहीं पर लिख के दिया है? ना तो सरकार का कोई व्यक्ति, ना ही स्वयं मुख्यमंत्री, ना यहाँ के लोकल लोगों से कोई बात करना चाहता है, ना उनकी समस्याओं को। भाई जो क्राउड की दिक्कत है, क्राउड मैनेज कीजिए ना। लेकिन लोग जैसे यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि लाइनें, महिलाओं को धक्का लग रहा है, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गौरव, वॉशरूम कहीं सरकार ने इधर अधिसूचना जारी कर दी है, दूसरी तरफ अब गोस्वामी समाज की तरफ से जो है मांग की जा रही है। अब दोनों में बातचीत होती है, नहीं होती। मतलब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कॉरिडोर नहीं बनने पर गोस्वामी अड़े हैं। गोस्वामी समाज ने पलायन की धमकी दी है। बाके बिहारी कॉरिडोर पर घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर, बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर कॉरिडोर पर विवाद जो है वो गर्मा गया है। कॉरिडोर नहीं बनने देने पर गोस्वामी अड़े हैं। सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोस्वामी समाज ने पलायन की धमकी दे डाली है। बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाए जाने की घोषणा और कॉरिडोर निर्माण की अधिसूचना जारी होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर के गोस्वामी इसे अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की न मांग कर रहे हैं कि आप हस्तक्षेप न करें। अगर ऐसा हुआ तो गोस्वामी समाज के लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं गौरव का। गौरव, और क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब सीधे तौर पर अधिसूचना जारी करने के बाद ये धमकी दे दी गई है कि हम पलायन कर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ पलायन की बात है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। इस वक्त हम श्री ठाकुर बाके बिहारी धाम के गेट नंबर 1 पर हैं और ये निकास मार्ग है। अभी अभी पट बंद हुआ और तमाम जो गोस्वामी, जो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और उनका विरोध इस बात से है कि अगर यहाँ पर वो नहीं रहेंगे, उनकी भूमिका नहीं रहेगी, तो वहाँ से तमाम लोग पलायन की बातें भी कर रहे हैं। उनके भी तमाम विरोध की बातें, उनसे हम सुन लेते हैं कि आखिर क्या मत है उन लोगों का। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मोहन गोस्वामी है। आप लोग का कॉरिडोर को लेकर क्या सैद्धांतिक विरोध है? नहीं, सैद्धांतिक विरोध तो मैं सबसे पहले आपको एक आपके माध्यम से याद दिलाना चाह रहा हूँ योगी जी को। 2015 में समाजवादी पार्टी एक बार कॉरिडोर को लेके आई थी और मोदी जी ने लोकसभा में उसका पुरजोर विरोध किया था। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, अब ऐसा कौन सा उनके ऊपर दबाव आ गया कि अब वही लोग, वही जो विरोध कर रहे थे, आज वो कॉरिडोर के फेवर में आ गए। दूसरी बात, कॉरिडोर से वृंदावन के यहाँ जो महत्व है, जो विदेशों से लोग भगत यहाँ आते हैं, वो हमारे यहाँ की कुंज गलियों में आते हैं, कुंज गली देखने आते हैं। यहाँ जो बिल्डिंग है मार्बल की बन रही है, उसे देखने विदेश से लोग नहीं आते। हमारे यहाँ की कुंज गलियों का जो उल्लेख है ग्रंथों में भी है। तो जब कॉरिडोर जो बनेगा तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म, यहाँ भगवान कृष्ण नंगे पांव चले, खेलते थे, उस जगह वो तो जगह ही खत्म हो गई। तो आप लोग क्या ये इलाका फिर छोड़ देंगे अगर इस तरीके से यहाँ गलियां खत्म हो जाएंगी? क्या नाम है आपका? फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा यहाँ पर वृंदावन का ही महत्व खत्म हो जाएगा, हमारी कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे मंदिर पर भी उनकी नजर आ गई अध्यादेश बना करके, वो भी व्यवस्था वो ले लेंगे, तो हम अपने ठाकुर जी लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इमारत बचेगी, मूर्ति नहीं बचेगी? वो तो जब विग्रह हमारे संग चली जाएगी तो जो बचेगा वो योगी जी देखेंगे, या तो सरकार, पूरा भारत तो उनका सरकार जिसकी है। तो क्या लगता है कि ये कॉरिडोर जो कहा जा रहा है कि लोगों को तमाम असुविधाएं होती हैं, कई बार भगदड़ हो जाती है, दब जाते हैं लोग, तमाम समस्याएं, उनका समाधान उस कॉरिडोर से नहीं होगा? फिर वो तो यहाँ नहीं, हम लोगों ने तो पहले भी कई बार सुझाव दिए, जिसमें मंदिर को ऑनलाइन करने की एक सुविधा बताई, पर उस सुविधा पे आते आते पता नहीं क्या मंथन होता है, वो खत्म हो जाती है। नहीं तो ऑनलाइन भी करा जा सकता है और यात्री आराम से आ जा सकता है।
परंतु क्या है, बाहर से पुलिस वाले घुमा घुमा के हर आदमी को मंदिर के रोड पे ही डाल देते हैं। इसकी वजह से भी कुछ 2 साल से परेशानी हो रही है। इसकी वजह से भी अव्यवस्था है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार, उनका यहाँ पर क्या कहना है। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार राजवाड़े। दर्शन हुए बड़े मुश्किल से। क्या दिक्कतें हैं? आप लोग कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? लाइन एकदम सीरियल से होना चाहिए। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और पंखा का भी व्यवस्था नहीं है। किनारे किनारे पंखा भी लगता तो ज्यादा बहुत क्लियर होता। ठीक है, और व्यवस्था क्या कह रही थी? बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बोल रही है। बहुत भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लगता है कॉरिडोर बनने से समस्या का हल होगा आपका? हो सकता है शायद, हो सकता है शायद। अच्छा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये गलियां खत्म हो जाएंगी कॉरिडोर बनने से। लोग कुंज गलियां देखने आते हैं। आप लोग को क्या लगता है? अब देखिए, वो तो इनकी प्रॉपर समस्या है, मतलब यहाँ लोकल लोग रहते हैं, उसकी समस्या है। गोस्वामी जी क्या कहेंगे? ये जो कॉरिडोर को लेकर आप लोग का किस तरीके का विरोध है, अभी क्या कहेंगे? देखिए, कॉरिडोर की जहां तक बात चल रही है, इधर आ जाइए। हाँ। कॉरिडोर की जहां तक बात चल रही है, हाँ। गोस्वामी समाज ना तो कॉरिडोर के पक्ष में है आज की डेट में, और ना ही इस एक्ट के पक्ष में है। पलायन की बातें आ रही है कि चले जाएगा यहाँ भाई हम करें क्या जब सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। डीएम और एसपी साहब यहाँ आकर के केवल आश्वासन दे रहे हैं 2022 से। आज तक उन सब चीजों को कहीं पर भी ऑन पेपर नहीं लिखा गया है। ठीक है, मुआवजा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, कहीं पर लिख करके दिया है उन्होंने, या मुख्यमंत्री ने कहीं पर लिख के दिया है? ना तो सरकार का कोई व्यक्ति, ना ही स्वयं मुख्यमंत्री, ना यहाँ के लोकल लोगों से कोई बात करना चाहता है, ना उनकी समस्याओं को। भाई जो क्राउड की दिक्कत है, क्राउड मैनेज कीजिए ना। लेकिन लोग जैसे यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि लाइनें, महिलाओं को धक्का लग रहा है, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गौरव, वॉशरूम कहीं सरकार ने इधर अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी तरफ अब गोस्वामी समाज की तरफ से जो है मांग की जा रही है। अब दोनों में बातचीत होती है नहीं